ये बात तब शुरू होती है जब संजीव अपने घर से निकलता है एक छोटे से इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। अब चूंकि वो इवेंट जहाँ पर था वो तकरीबन उसके घर से 300 किलोमीटर की दूरी पे था, तो उसने सोचा कि रात का सफ़र करेंगे और सुबह सुबह पहुँच जाएंगे, चूँकि प्रोग्राम 9 बजे के आसपास था। उस वक्त संजीव को एक एप्लीकेशन की आदत थी जहाँ पर आप रैंडमली लोगों से बात कर सकते हैं। तो उसने भी सोचा कि चलो अब रात लंबी है तो क्यों ना इस ऐप पे लोगों से बात किया जाए। तो शुरुआत के 5-10 मिनट में उसे नॉर्मल लोग मिले जहाँ पर उसने हाय हेलो की, बातचीत की और फिर कॉल कट हुआ। उसके ट्रैवल के तकरीबन 2 घंटे के बाद उसने एक कॉल कनेक्ट किया। कॉल नेपाल में कनेक्ट हुआ था। लड़की का नाम नैना था। उसने उससे बात की। शुरुआत के कुछ मिनट में एक दूसरे से उन्होंने हाय हेलो किया, दिन के बारे में पूछा वगैरह वगैरह। उसके कुछ देर बाद संजीव को यह एहसास होने लगा कि नैना की तरफ से किसी तरह की कोई आवाज़ें आ रही हैं जो उसके कानों को परेशान कर रही है। उसने ये बात नैना को जब बताई तो नैना ने कहा कि मेरी तरफ से सब कुछ क्लियर है। तो संजीव ने ये बात कही कि शायद नेटवर्क का या फिर ईयरफोन प्लग इन का कोई इश्यू होगा, इसको तुम दोबारा चेक करो। ये कहते हुए संजीव अपनी बात पूरी कर रहा था, तभी नैना की ओर से एक विस्परिंग की आवाज़ सुनाई थी जिसने उसे और डरा दिया। संजीव को लगा कि शायद ये कोई प्रैंक कॉल है, इसलिए वो डर गया और उसने कॉल कट कर दिया। उसके कुछ देर बाद नैना ने दोबारा कॉल किया उसे। चूँकि उस ऐप में सिस्टम था कि आप 10 मिनट तक इससे बात करते हो तो आप दोबारा उससे कनेक्ट हो सकते हो। संजीव ने कॉल दोबारा एक्सेप्ट किया और जब उसने बात करना शुरू की तो वापस से नैना ने हाल चाल लिया, बातें की और फिर से वो आवाज़ें आने लगी। इस बार आवाज़ किसी और चीज़ की थी। आवाज़ थी दीवार में किसी चीज़ को खरोचने की आवाज़, जिससे वो और इरिटेट होने लगा। उसने ये बात जब नैना को कही तो नैना ने हंसकर उसका मजाक उड़ाया कि शायद तुम्हारे तरफ ही कोई नेटवर्क इशू है। संजीव ने कहा कि देखो, मैं एक लंबे सफ़र के लिए जा रहा हूँ, तो अगर ये कोई तुम्हारा मजाक है तो इसे मत करो। उसके कुछ देर बाद नैना चुप हो गई। कुछ मिनट तक वो चुप रही और संजीव हेलो हेलो बोलता रहा और तभी नैना की ओर से एक विस्परिंग की साउंड तेज हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई मंत्र पढ़ रही हो। संजीव डर गया। उसने कॉल कट किया। नैना का इस बार दोबारा कॉल आया और संजीव ने दोबारा उसे उठाया और वो चीख कर उसे बोला कि सुनो, अगर ये कोई मजाक है तो प्लीज़ मत करो, मैं डर रहा हूँ। पर इस बार नैना ने कुछ नहीं बोला। इस बार एक आवाज़ आई, एक पतली सी आवाज़ जिसमें किसी मंत्र का उच्चारण किया जा रहा था, यूँ कहें किसी चीज़ को पढ़ा जा रहा था, जिसके कारण संजीव अपने स्टीयरिंग से कंट्रोल खो रहा था। वो डर गया। उसने कॉल कट किया, उसने अपना फ़ोन बंद कर दिया और सबसे खौफनाक ये था कि कॉल उसके बाद भी उसके फ़ोन पर आ रहा था।